हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले जुआरी इंडस्ट्रीज़ के बारे में। तो ये स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो का नहीं है, लेकिन ये रिक्वेस्टेड वीडियो है, इसलिए मैं इस पर ये वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर रिक्वेस्ट किनसे आई है मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ। तो रूट पंड्या, इनकी तरफ से 5 दिन पहले ये रिक्वेस्ट आ चुकी थी और 5 दिन से मैं एक भी वीडियो नहीं डाल रहा हूँ, ऑलरेडी हेल्थ इशू के वजह से। ठीक है, तो आवाज़ थोड़ी आपको अलग नज़र आती होगी, अगर जो रेगुलर जो वीडियोस देखते हैं उनको पता चलेगा। तो नॉर्मली तो यहाँ पर जो भी है, ये यहाँ पर कंपनी के बारे में वो कम्प्लीटली डिटेल में यहाँ पर बताने वाला हूँ। जुआरी इंडस्ट्रीज़ क्या करती क्या है, इसका फंडामेंटली बिजनेस कैसा है और आगे इसमें क्या एक्सपेक्टेशन लगा सकते हैं हम। ठीक है, तो वीडियो एंड तक देखो और वीडियो अच्छा लगेगा तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करना। तो सबसे पहले यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो ये शेयर देखो, आज के दिन यानी ये 1 मार्च 2023, इस दिन काफ़ी अच्छा ग्रोथ दिखाया है। ऑलरेडी मार्केट भी पॉजिटिव था, निफ्टी पॉजिटिव था, और 5 दिन से देखो 2-2.5% रिटर्न दिए हैं। एक महीने में ये गिर चुका है काफ़ी, 10-11% गिरा है। ऑलरेडी मार्केट भी गिरा है। 6 महीने में ये 34-35% की तक ये गिरावट है। वाईटीडी यानी ये जनवरी से अभी तक ये इतना गिर चुका है। तो लगभग 20-21% ये वाईटीडी में रिटर्न इसके माइनस है। 1 साल के रिटर्न इसके 20-21% माइनस है, और 5 साल यहाँ पर कंपनी को हुए नहीं है। 8 जुलाई 2022 से ये कंपनी मार्केट में है। ठीक है, तो 8 जुलाई 2022 से लेके 8 जुलाई के आसपास 2023 में इसको 1 साल होगा। यानी ये 1 साल से भी मार्केट में अभी तक हुई नहीं है कंपनी को। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पर ये कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने का क्या बेनिफिट हो सकता है और रिटर्न्स क्या अच्छे मिल सकते हैं, यहाँ पर हम देखेंगे। तो ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कंपनी देखो लिस्ट होती है, उसके बाद काफ़ी अच्छा यहाँ पर रिटर्न नज़र आता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये स्टॉक में या ये इसके आईपीओ में भी जिसने लगाया होगा उनको पता होगा कि उनको कुछ अच्छे रिटर्न्स मिले या नहीं। तो ये कंपनी को मैं ट्रैक नहीं कर रहा था। तो यहाँ पर ये कंपनी के बारे में ऑलरेडी इसका पास्ट में क्या परफॉर्मेंस था ये मैं आपको नहीं बता सकता। ठीक है, लेकिन यहाँ पर उसके बाद इसने जो जैसे लिस्ट होने के बाद जो परफॉर्मेंस दिखाया है यहाँ पर आप देख सकते हो। ठीक है, और इसके जो भी प्राइस थे वो आप नेट से देख सकते हो। इस पर हम टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर फ्यूचर के लिए देखेंगे कि ये कंपनी कैसी है और ये कंपनी का बिजनेस क्या है। तो यहाँ पर इसका वेबसाइट में दिखा देता हूँ। तो देखो, व्हाट वी डू, क्या क्या करते हैं, ये एग्रो केमिकल मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। तो इंडियाज लार्जेस्ट है प्राइवेट सेक्टर फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरिंग कॉन्ग्लोमेरेट है। ठीक है, कॉन्ग्लोमरेट मेरिट यानी मिक्स होती है उसके अंदर बिजनेस। तो बड़ी कंपनी है ये, और रियल इस्टेट भी यहाँ पर कंपनी, इंडियाज फर्स्ट एवर ब्रांडेड फर्नीचर लाइन, तो ये भी इसके अंदर भी है। इंजीनियरिंग इंफ्रा, इंडियाज लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर फ्रेट वैगन बिल्डर एंड सप्लायर, ये भी है। और स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस इन द फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर। तो देखो काफ़ी मिक्स बिजनेसेस है ये कंपनी के, और ये कंपनी का वेबसाइट है। ठीक है, तो ये कंपनी के फंडामेंटल चीज़ें देख लेते हैं, जिससे आपको पता चलेगा कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने का कोई फ़ायदा है या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर ये वेबसाइट पे स्क्रीनर पे आप देख सकते हो। तो इसका मार्केट कैपिटल काफ़ी कम है, और जिसका मार्केट कैपिटल कम होता है वो अपॉर्चुनिटी ही होती है। ठीक है, तो ये मैं समझ के चलता हूँ। ठीक है, जिसका मार्केट कैपिटल देखो 300-350 करोड़ का है, कल जाके 500 करोड़, 1000 करोड़, तो इसका मतलब होता है कि आपका पैसा उतना गुना बढ़ सकता है। ठीक है, तो करंट प्राइस यहाँ पर अभी 116 का है। लो इसका 109 का है, तो लो के आसपास ये आपको अभी भाव मिल रहा है इसका। ठीक है, पी अच्छा है, अट्रैक्टिव नज़र आ रहा है। बुक वैल्यू अच्छा है इसका। डिविडेंड देती है कंपनी, देखो 2.5% के आसपास आपको डिविडेंड मिल जाता है। ठीक है, तो कंपनी में आपको इन्वेस्टमेंट करने का थोड़ा बहुत बेनिफिट ऐसे भी मिल ही सकता है, जैसे अपने बैंक अकाउंट में पैसे रखे हो उस तरीके से। ठीक है, आरओसी काफ़ी कम है, 3.75। आरओई तो माइनस में चल रहा है। तो रिटर्न्स इतने अच्छे नहीं है, यानी सेल्स अच्छे नहीं है, फंडामेंटल ये थोड़ा सा स्टॉक थोड़ा परफॉर्म इतना नहीं कर रहा है, मतलब इसके फंडामेंटल इतने स्ट्रांग नहीं है। फेस वैल्यू यहाँ पर 10 का है, ईपीएस यहाँ पर 80 का है, तो ईपीएस वाइज थोड़ा स्ट्रांग नज़र आ रहा है। अर्निंग पर शेयर, और अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर प्रॉज एंड कॉन्स में बुक वैल्यू अच्छा नज़र आ रहा है। कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स अच्छे हैं। मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट यहाँ पर काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है, मोर देन मार्केट कैप बता रहा है। तो ये बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर पॉजिटिव भी है, लेकिन नेगेटिव उससे ज़्यादा है। नेगेटिव में इसका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो देख लो, लो बता रहा है।
यहाँ पर पुअर सेल्स है, इसके ख़राब सेल्स है, तो ये तो हमने देख लिया। और यहाँ पर रिटर्न ऑन इक्विटी माइनस में है। कंटिंजेंट लायबिलिटी है 292 करोड़ की। अर्निंग इंक्लूड अदर इनकम। अदर इनकम के वजह से देखो मोस्ट ऑफ कंपनी का आगे जाके लॉस हो सकता है, क्योंकि अदर इनकम बंद या अदर इनकम में लॉस आ गया तो कंपनी ऑटोमेटिकली लॉस में चली जाती है। यहाँ पर ये शुगर में कंपेयर करके दिखाया है इन्होंने शुगर कंपनीज के साथ, लेकिन ये ओनली शुगर में नहीं है। क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करेंगे तो देखो 156 करोड़ का कंपनी 2019 में सेल कर रही थी। उसके बाद देखो ज़बरदस्त इसने सेल्स में ग्रोथ देखने मिली, फिर गिरावट है, फिर से थोड़ा ग्रोथ है, फिर गिरावट है, फिर ग्रोथ है। तो गिरावट और इस तरीके से यहाँ पर 2021 तक तो काफ़ी गिर गए थे सेल्स। 2021 में 125 करोड़ का सेल, फिर उसके बाद सडनली अच्छा सेल्स हुआ। तो सेल्स काफ़ी अप डाउन हमको नज़र आ रहे हैं। तो फिलहाल अभी दिसंबर में देखो 252, ठीक है, तो 252 करोड़ का कंपनी का यहाँ पर सेल्स है। और एक्सपेंसेस भी कंपनी के देखो तो उसी मुकाबले है, तो उस हिसाब से देखो कभी कभी एक्सपेंसेस ज़्यादा हो रहे हैं, तो एक्सपेंसेस जितना ज़्यादा हो कंपनी ऑटोमेटिकली लॉस में चली जाती है। तो यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट माइनस में नज़र आ रहा है, लॉस दिख रहा है। तो कंपनी का प्रॉफिट कहाँ से आ रहा है, तो कंपनी को प्रॉफिट मिल रहा है अदर इनकम से। ये अदर इनकम एक्स्ट्रा इनकम कुछ भी हो सकता है, कहीं पर इन्वेस्टमेंट हो या कुछ हो। तो अदर इनकम के वजह से देखो अदर इनकम नॉर्मल कुछ इनका इनकम है, वहाँ से इनको ये इनकम आ रही है। तो ये इनकम के वजह से कंपनी को थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो रहा है, नहीं तो कंपनी का कोई यहाँ पर फ़ायदा है नहीं। और इंटरेस्ट यहाँ पर देख सकते हो, तो ये इंटरेस्ट यहाँ पर कुछ यहाँ पर आपको यहाँ पर ज़्यादा नज़र आ रहा है, 60 करोड़, पहले इससे भी ज़्यादा था। तो 50-60 करोड़ का तो कंपनी बैच चुका रही है, यानी देखो 52 करोड़ का भी कंपनी को अगर अदर इनकम भी आ रहा है फिर भी यहाँ पर इंटरेस्ट ज़्यादा जा रहा है। तो बैच ही चुकाने में पैसा जा रहा है, ऊपर से एक्सपेंसेस में पैसा जा रहा है, तो कंपनी के पास कुछ बच ही नहीं रहा है। तो कंपनी कंप्लीटली यहाँ पर माइनस में है, इसका नेट प्रॉफिट तो लॉस कर रही है कंपनी। 2 क्वार्टर तो लॉस किया है, इससे पहले ज़्यादा किया था लॉस। यहाँ पर देख सकते हो 44 करोड़ का, अभी 4 करोड़ का लॉस किया है। तो जितना कंपनी का नेट प्रॉफिट ज़्यादा हो और लगातार बढ़ते जाए तो कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने का कोई फ़ायदा है। प्रॉफिट एंड लॉस की बात करेंगे तो देखो कंपनी के सेल्स लगातार आपको स्टार्टिंग में 2011 में काफ़ी अच्छे सेल्स नज़र आ रहे थे, 7,601 करोड़ का। फिर उसके बाद यहाँ पर कंपनी के सेल्स में गिरावट नज़र आ रही है। जिस तरीके से डेटा बता रहा है उसी तरीके से हम इसको स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखो काफ़ी गिरावट के बाद फिर से थोड़ा बहुत यहाँ पर सेल्स में उछाल देखने मिला है और सेल्स बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। एक्सपेंसेस भी उसी मुकाबले है, जितना सेल्स है उसी मुकाबले एक्सपेंसेस भी होते हैं, लेकिन कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट काफ़ी कम है, ठीक है, और क्योंकि एक्सपेंसेस ज़्यादा है। अदर इनकम यहाँ पर भी है कंपनी का, तो अदर इनकम की वजह से थोड़ा बहुत कंपनी को प्रॉफिट नज़र आता है। तो ये नेट प्रॉफिट जो टीटीएम में हमको नज़र आ रहा है ओनली बिकॉज ऑफ ये जो अदर इनकम है उसकी वजह से है। लेकिन यहाँ पर कंपनी को बैच भी ज़्यादा चुकाना पड़ रहा है, 255 करोड़ का, ठीक है। तो फिलहाल टीटीएम में 239 का करोड़ का यहाँ पर प्रॉफिट चल रहा है। बाकी तो कंपनी देखो कंटिन्यूसली लॉस ही करते हुए आ रही है सालों से, ठीक है। अदर इनकम बंद तो इसका प्रॉफिट भी बंद, तो थोड़ा रिस्की है ये। और यहाँ पर बैलेंस शीट में देख सकते हो रिजर्व में कंपनी के पास यहाँ पर ज़्यादा है, 2,600 करोड़ तक कंपनी के पास यहाँ पर फंड है या कैपिटल है। रिजर्व कैपिटल काफ़ी अच्छा है, और 2,885 था पहले, अभी थोड़ा बहुत कम हुआ है। और बोरोविंग जो कंपनी पर कर्जा है, कर्जा भी काफ़ी कंपनी ने लिया है, 2,386 करोड़। कंपनी ने कर्जा बहुत लिया है, इससे ज़्यादा इससे कम मार्केट कैपिटल है और बाकी सेल्स भी काफ़ी कम है, लेकिन उससे ज़्यादा लोन लिया है। तो जितना कंपनी पे ज़्यादा लोन हो वो थोड़ा रिस्की हो जाता है इन्वेस्टर के लिए, क्योंकि लोन जब तक नहीं चुकाती है या उसका लोन का ही पैसा या इंटरेस्ट नहीं निकाल पाएगी तो कंपनी लॉस, इन्वेस्टर का लॉस ही कराएगी, ठीक है। और यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करेंगे तो देखो प्रमोटर जो है यहाँ पर प्रमोटर के पास काफ़ी अच्छी होल्डिंग है, 56.81%। तो काफ़ी अच्छी है होल्डिंग प्रमोटर के पास। एफ ने भी थोड़ा इंटरेस्ट दिखाया है, एफ का भी पैसा लगाया है 1.31, ठीक है, फॉरेन के इन्वेस्टर का पैसा लगाया है। यहाँ पर डी ने पैसा लगाया था, पहले काफ़ी अच्छा पैसा लगाया था, उन्होंने बेचते हुए आई है। फिलहाल अभी काफ़ी कम पैसा यहाँ पर बचा है, 0.01%, ठीक है। डी ने यानी इंडिया के जो बड़े इन्वेस्टर है उन्होंने यहाँ पर ये सितंबर 2021 तक काफ़ी पैसा रखा था इसमें, उसके बाद निकाल दिया। बाकी खरीदा किसने, तो पब्लिक ने इसको बहुत ज़्यादा खरीदा है, अभी 41%, 41.84% यहाँ पर पब्लिक के पास पैसा है। तो देखो जिसके फंडामेंटल सही ना हो वो से शेयर थोड़ा मेरे लिए तो मैं हमेशा रिस्की ही समझता हूँ, ठीक है।
बाकी चीज़ें देखो, रिस्क लेना है तो आपको एक लिमिट में रिस्क लेना चाहिए, और जो जिसके सेल्स ही नेगेटिव चल रहे हैं, फंडामेंटल ही नेगेटिव है, वैसे शेयर में रिस्क भी क्यों लेना है। जब कंपनी का सही टाइम हो और क्वार्टरली रिजल्ट्स अच्छे हो तो हम वहाँ पर रिस्क ले सकते हैं। तो यहाँ पर मार्केट में बहुत सारी कंपनीज पड़ी रहती है जिनमें आपको पैसा लगाना चाहिए। यहाँ पर पैसा डाल के वेट बहुत काफ़ी करना पड़ता है अगर ख़राब कंपनी में आप बैठे हो तो कभी कंपनी का टाइम ख़राब चलता है तो सालों साल इंतज़ार करना पड़ता है रिटर्न्स के लिए। तो इससे अच्छा जो कंपनी अच्छी है वो कंपनी में पैसा लगाना चाहिए। जिसके फंडामेंटल्स ख़राब चल रहे हैं उसमें पैसा नहीं लगाना चाहिए। देखो, वैल्यूएशन वाइज अगर देखा जाए या स्टॉक का पी देखा जाए, मार्केट कैप देखा जाए, तो कंपनी अच्छी नज़र आ रही है, बुक वैल्यू देखा जाए तो अच्छी नज़र आ रही है, लेकिन यहाँ पर जो इसके सेल्स नज़र आ रहे हैं या नेट प्रॉफिट नज़र आ रहा है, प्रॉफिटेबिलिटी नज़र आ रही है, वो थोड़ी ख़राब नज़र आ रही है। ठीक है, तो फिलहाल नई नई मार्केट में आई हुई कंपनी है, थोड़ा इसको संभलने दो, और उसके बाद जो भी आपको लगेगा तो ये कंपनी में इन्वेस्ट करना है तो इसके फंडामेंटल देख के ही इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। वैसे भी डाइवर्सिफाइड बिजनेस है कंपनी का। यहाँ पर देख सकते हो 23 कंपनी का ग्रुप कंपनी है ये। तो ये इस वजह से अगर आपको फ्यूचर में लगता है ये कंपनी में इन्वेस्ट करना है तो फंडामेंटल देख के ही, सेल्स देख के ही, नेट प्रॉफिट देख के ही इन्वेस्ट करो। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा है, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।